आज क्रिप्टो की न्यूज में बड़ी गर्मा गर्म न्यूज है। पाई कॉइन सबको पीछे छोड़ के 12-15% ऊपर चला गया है। OCC, जी हाँ, अमेरिका के एक अदारे ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि बैंकिंग सिस्टम टोटल चेंज होने वाला है। बिटकॉइन, इथेरियम और XRP ये बहुत जबरदस्त तरीके से पंप करने वाले हैं। और उसके बाद अगर बात करें इंटरलिंक लैब की, तो इंटरलिंक लैब ने अपने वॉलेट को एकदम से कनेक्ट करने के पीछे बड़ी सारी अपडेट्स दे दी है। तो मतलब अगर बात करें पाईकॉइन की, XRP की, इथेरियम की, बिटकॉइन की और इंटरलिंक लैब की, तो आज की क्रिप्टो न्यूज में सब कुछ बहुत बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है। तो क्या है आज की वीडियो में, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाईकॉइन की। पाईकॉइन की प्राइस अगर आप इस वक्त देखें तो 12% के हिसाब से पंप कर रही है, लेकिन यही प्राइस इस वक्त 0.253 पे है और कुछ देर पहले यही प्राइस 0.26 पे थी। इसका मतलब यह है कि जो अभी आपको 12% पंप नजर आ रही है, यही प्राइस 13-14% भी नजर आती थी। क्यों हुआ, क्यों है ना? सवाल यह है कि आपका पाईकॉइन ऊपर क्यों जा रहा है? बेवकूफ तो हम नहीं है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हम इसकी छलांगे देखें, हमने इसके रीजन को देखना है। आप क्रिप्टो को समझते हैं, क्रिप्टो में आपका इंटरेस्ट है, तो चैनल को आपने इसलिए ज्वाइन किया है, तो सुनिएगा भैया क्यों। पाई ने एक नया कांड करा है। पाई ने यूरोप में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। उन्होंने कहा देखो, हमें पूरी तरह से चेक करो, हमारी ऑडियंस को देखो, 5-6 एक्सचेंजेस हमारे साथ काम कर रही हैं। दुनिया की वर्ल्ड वाइड गुड रेपुटेशन रखने वाली कंपनीज हमारे साथ काम कर रही है। हमारे स्टूडियो में तकरीबन 100 एप्लीकेशंस डेली बन रही हैं। तो अगर हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें यूरोप में सेलिंग की इजाजत मिलनी चाहिए। और अब पाई यूरोप में अपनी एंट्री देने वाला है। यूरोप में जितने भी ममालिक हैं, हर जगह पे पाई का मुतालबा यह है कि हमें सेलिंग की इजाजत दी जाए। अगर वहां पे पाई को सेलिंग की इजाजत मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि पाई अपने पंजे पूरी दुनिया में गाड़ना चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि टाइम लगता है। आप बिटकॉइन की, XRP की, इथेरियम की, BNB की किसी भी हिस्ट्री देख लो, हर एक ने जब जंप किया तो डंप भी किया, और लंबा अरसा तक 2021 से लेकर 2024 तक बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, BNB सारे के सारे डंप थे। ये तो अब आगे ऊपर जा रहे हैं, चार्ट दिखाऊंगा आपको। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इंटरलिंक लैब ने क्या किया। इंटरलिंक लैब ने दोस्तों कहा है कि देखो, हम चाहते हैं कि आप ITLX मतलब उनके वॉलेट को कनेक्ट करो और हमारे HCS का हिस्सा बनो, यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम है उसका हिस्सा बन जाओ। जब आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करोगे तो लाजिम बात है आपने वेरीफाई भी करवाना होगा और उसके साथ आपने अपनी एक ट्रांजैक्शन भी करनी होगी। तो भैया, जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो आपको हम एक ID दे देते हैं। उस ID पे हर चीज हम रिकॉर्ड करते हैं। हर चीज का हमें पता होता है क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इवन कि जो आपका वहां पे बिहेवियर होता है, हर चीज वो नोट करते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि हमने इंसान और AI को इकट्ठा कर दिया है। और पहली मर्तबा क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा हुआ है कि ये एक चेंज करने वाले हैं। देखो, Human Credit Score System is the reputation layer of Interlink built from verified activity in the app and from one chain action executed through the ITLX। मतलब जो बंदा वेरीफाइड ही नहीं है वो हमारे साथ चल ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे पास 4.1 मिलियन यूजर वेरीफाइड हैं, यूजर नहीं है। जैसे भाई कहता है ना, मेरे पास 65 मिलियन है, 65 मिलियन है। 65 मिलियन की KYC नहीं हुई, KYC तो 25-30 मिलियन की हुई है। इनके पास जितने हैं, ये सब के सब को कहते हैं कि हमारे पास मुकम्मल वेरीफाइड है। ओके, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम अपने बिटकॉइन की तरफ, BNB की तरफ, XRP की तरफ और इथेरियम की अपडेट्स की तरफ। देखा जाए तो BNB कल के हिसाब से 0.7 डाउन है। BNB देखा जाए तो कल के हिसाब से 2.5% डाउन है। XRP 1.4% डंप किया गया है। इथेरियम 1.3% डंप किया गया है। लेकिन इसके साथ बड़ी न्यूज़ भी है। बड़ी न्यूज़ आपको बता देता हूं। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ द करेंसी OCC green lights the banks to hold crypto for paying network fees, testing platform,
confirming the activity is fully permissionable with proper safeguards। मतलब बैंक्स को कहा गया है कि भैया आप XRP, सोलाना, इथीरियम और बिटकॉइन को अपनी ट्रांजैक्शन की फीसेस के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर कस्टमर आपके पास सेटिस्फाई है तो आप इन सारे की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इससे पहले ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कि ट्रंप जी के दौर से पहले क्रिप्टो को तो बैन किया जाता था। जो बंदा यहाँ पे कोई इन्वेस्टर था, ट्रेडिंग करता था, उसको पकड़ के उसका डंडा सोटा किया जाता था। बट अब यहाँ पे बैंक से कहा गया है कि भैया आपने भी अपनी फीसेस क्रिप्टो में पे करनी है। आप चाहो तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप अपने एसेट्स भी क्रिप्टो में रख सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक होंगी। मतलब अब आपका पैसा जाने वाला है क्रिप्टो के अंदर। अब यहाँ से एक अंदर की बात आपको बताता हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी थी कि अमेरिका को पता है उसके ऊपर जो $37 ट्रिलियन का कर्जा है ये उतर नहीं सकता। उन्होंने कर्जा उतारने के लिए एक अजीब सा प्लान किया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा करते हैं, हम क्रिप्टो को रेगुलेट कर देते हैं, और उसके बाद अब जब उनका डॉलर जो में कर्जा है वो क्रिप्टो के साथ जो है वो अलाइन किया जा रहा है, तो भैया फर्ज कर लो उनका कर्जा जो है वो एक 100 बिटकॉइन का है, मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर उनका कर्जा 100 बिटकॉइन का है तो बिटकॉइन की अगर प्राइस होगी $2 लाख, तो कर्जा उनका $2 लाख के हिसाब से दिया जाएगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस हो जाएगी $50,000 तो उनका कर्जा उसी हिसाब से दिया जाएगा। अब अमेरिका का प्लान ये है कि हम अपना कर्जा उतार तो नहीं कर सकते, लेकिन कर्जे को कम तो कर सकते हैं। आप एक दुनिया में चेंज आने वाला है, बता रहा हूं आपको। अगर आपने उस चेंज को ना समझा तो आप सब कुछ होते हुए कख के मालिक नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा आपके पास। इसलिए दोस्तों, अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो एज अ सब्जेक्ट। जैसे आप उर्दू को एक मुकम्मल सब्जेक्ट समझते हो, उसको पढ़ते हो, उसकी ग्रामर देखते हो, उसकी बारीकियां देखते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको इंग्लिश को भी करना होगा। अगर नहीं करते बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे ये कहते थे हम 2010-12 में, वो अमेज़ॉन को देखो यार, ई कॉमर्स को देखो। हमें अभी ख्याल आया 2020-21 में ई कॉमर्स पे जाना चाहिए, जबकि दुनिया आज से 15 साल पहले की शिफ्ट हो चुकी थी। इसलिए आपसे कहता हूं, ये सारी बातें मैं आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बताता। मेरी बातों में कोई मज़ा नहीं होता, लेकिन न्यूज़ ज़रूर होती है, इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, बातें ज़रा खुश्क होती हैं, बट आपके काम की होती हैं। तो कैसा लगता है आपको चैनल? अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।